गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पायल चौधरी। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको माइग्रेशन के प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आपको चाहिए, वो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मोस्टली मैंने वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रखे, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत सारा डाउट है। इस सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊँगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कहाँ से मिलेंगे और कहाँ उनको सबमिट करना है और कब। सबसे पहले आपके पास आपके 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ओरिजिनल आप ऑनलाइन अपलोड करना, बट ओरिजिनल आप जब तक किसी कॉलेज में आपका माइग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, आप उसमें ओरिजिनल नहीं दोगे। ठीक है, मीन्स आपकी जो हार्ड कॉपी होती है वो ओरिजिनल वैसे भी आपके कोई मांगता नहीं है, सिर्फ आपकी फ़ोटो कॉपी लगती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आधार कार्ड, यानी कि आपका कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, तो मोस्टली आप आधार कार्ड ही देते हो। आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कॉपीज़ भी लगती है, लाइक जब आप अपलोड करोगे तो आपकी तो फ़ोटो भी लगेगी। उसके बाद आते हैं आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपकी कोई सी भी कैटेगरी है, लाइक जनरल को तो कोई नीड नहीं होती, SC OBC ST, अगर आपकी इनमें से कोई भी, या फिर EWS की कैटेगरी है, तो आपको उसकी जो रिन्यूअल उनका करवा के रखना, वरना फिर वो कहेंगे कि ये पुराना है तो रिन्यूअल करके दो। इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आप पहले अभी से ही अप्लाई कर दो रिन्यूअल के लिए, क्योंकि जल्दी आपका माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट वो रखना है। ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी भी रखना है, ओरिजिनल भी रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका NOC, जो कि आप अपने प्रीवियस कॉलेज से लोगे, या जिसमें अभी आप हो करंट, उससे आप अपना NOC लोगे। NOC लेने के लिए आपको एक लेटर भी लिखना पड़ेगा, जिसमें आप एक रीज़न दोगे कि आप क्यों कॉलेज जो है ये छोड़ रहे हो, या फिर क्यों माइग्रेट करना चाहते हो। ठीक है, अब NOC की बात आ जाती है कि जिनको सोल से माइग्रेट करना है रेगुलर में, या रेगुलर से जिनको माइग्रेट करना है सोल में, तो वो NOC क्या लेंगे, कैसे लेंगे। सबसे पहले जिनको सोल से रेगुलर में माइग्रेट करना है, उनको NOC मिलेगी सोल के नॉर्थ कैंपस जो डिपार्टमेंट है या जो ऑफिस है, वहाँ से मिलेगा आपको। आप वहाँ पे जाएंगे और आपका जो आपको एक काउंटर बता दिया जाएगा जहाँ पे आपको NOC मिलेगा। आप वहाँ पे एक लेटर लिख के दोगे, फिर NOC के लिए अप्लाई कर दोगे तो वो आपको NOC दे देंगे। ठीक है, मोस्टली अगर आप अभी जाओगे NOC लेने, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया और अभी आप लेने जाओगे, तो आपको NOC नहीं देंगे, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको NOC भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया सोल के स्टूडेंट के लिए। जो सोल में हो, रेगुलर में माइग्रेट करना चाहते हैं, वो सोल के नॉर्थ कैंपस के डिपार्टमेंट से या ऑफिस में जाके लेंगे अपना NOC। जो रेगुलर के स्टूडेंट है वो अपने प्रिंसिपल ऑफिस से जाके NOC लेंगे। ठीक है, या फिर अगर आप प्रिंसिपल आपको नहीं देता है डायरेक्टली, तो आपको वो बताएंगे कि कहाँ से NOC मिलेगी, तो आप वहाँ से लेंगे। ठीक है, एक लेकिन लेटर लिखना पहले इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जब आप माइग्रेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करोगे, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ऑनलाइन ही सबमिट करने हैं, कहीं आपको ऑफलाइन सबमिट नहीं करना जब तक आपका किसी कॉलेज में माइग्रेट नहीं हो जाता है। ठीक है, और जब भी आप ऑनलाइन सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, उसके बाद अगर किसी माइग्रेशन के प्रोसेस के अंदर आपका अगर किसी कॉलेज में एक्सेप्ट हो जाते हैं, किसी कॉलेज में आपको सीट मिल जाती है, तब आपको वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। उस टाइम आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी वो कहेंगे, या वो एक डिटेल्स देते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको वो लेके जाना है। उसमें भी आपका 10th 12th की मार्कशीट, आपका जो रिज़ल्ट होता है, जो आपका फर्स्ट और सेकंड सेम का रिजल्ट आएगा, वो आपको लेके जाना है, वो इम्पॉर्टेंट है। और माइग्रेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कोर्स चेंज नहीं होता है आपका। जो कोर्स है आप उसी कोर्स के लिए माइग्रेशन के प्रोसेस में भी अप्लाई कर सकते हो, उसके अलावा आप कोर्स कभी चेंज नहीं कर सकते माइग्रेशन में। ठीक है, तो आपका फर्स्ट और सेकंड सेम का रिजल्ट होना चाहिए, जिसमें आप अच्छी तरीके से पास हुए हो, अच्छी CGPA आई हो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप अपने प्रीवियस या करंट कॉलेज से लोगे, जैसे कि अगर सोल वालों का है तो आपको वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट देंगे। अगर आपका किसी और कॉलेज में माइग्रेशन हो जाता है, तब माइग्रेशन हो जाने के बाद ही आपको आपके प्रीवियस या करंट, अभी आपका करंट जो है वहाँ से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आपको अपने नए वाले में सबमिट करवाना होगा। ठीक है, तो किसी कॉलेज में आपका माइग्रेशन हो गया, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अच्छी तरीके से वेरीफाई हो गए, आपको सीट मिल गई है सेम कोर्स में, तो फिर आपको वो जो कॉलेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाएंगे, तो एक और डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जिसमें आता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आप अपने प्रीवियस कॉलेज या प्रीवियस जिसमें भी आप पढ़ रहे हो, जैसे सोल के बच्चे जो हैं रेगुलर में माइग्रेट कर रहे हो, तो वो सोल से लेंगे अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपका ये लिखा हुआ कि आप सोल में थे 1 साल, आपने अपना फर्स्ट और सेकंड सेम अपने सोल से किया, अब आप जो सेकंड ईयर है यानी कि 3rd सेम में रेगुलर में माइग्रेट कर रहे हैं, ये और भी चीज़ें लिखी होती है। और जो रेगुलर के स्टूडेंट है, रेगुलर टू रेगुलर कर रहे हैं या रेगुलर टू सोल कर रहे हैं, तो उनको भी एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आपको अब जिसमें आप माइग्रेट कर चुके हो उसमें सबमिट करवाना होगा। ठीक है,
तो गाइस जो मार्कशीट है वो आपको ऑनलाइन जो आपका रिज़ल्ट आता है तो उसमें आपको निकलेगी, उसी का आपको फ़ोटोकॉपी निकलवा के आपको जो माइग्रेशन प्रोसेस है उसमें आपको अपलोड करना होगा, या फिर जो सबमिट करोगे वो उसी से होगा, आपका ऑनलाइन जो भी आता है उससे, ठीक है। और गाइस बहुत स्टूडेंट की ये डाउट थी कि कहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट लेने हो, कहाँ सबमिट करना है। तो आप जिसमें हो अभी करंट जहाँ से पढ़ रहे हो, चाहे वो आपका सोल है, एनसी वेब है, या फिर आपका रेगुलर है, आप जिससे पढ़ रहे हो वहाँ से ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर माइग्रेशन प्रोसेस के जब चल रहा है तब, या फिर होने के बाद आपको वहाँ से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपका जो नया जिसमें आप माइग्रेट कर जाओगे उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। क्योंकि आपका जो ओल्ड जो भी आपका होगा कॉलेज या फिर आपका डिपार्टमेंट, वहाँ पे आपका फिर उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। जो भी चीज़ें होगी आगे का प्रोसेस वो आपका नया जो माइग्रेट करके जो आपको कॉलेज मिलेगा वो करेगा, चाहे वो रिज़ल्ट की हो या आपके डॉक्यूमेंट्स हो, तो वो सारे इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे जो कि आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन तो आपका वैसे ही हो जाएगा जो कि आप खुद अपलोड करोगे। बाकी जो ओरिजिनल है, जैसे आपने रेगुलर में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे ओरिजिनल, वो आपको लेकर इसमें देना पड़ेगा जो भी आप नए में कर रहे हो माइग्रेट उसमें, ठीक है। मोस्टली यही होता है। अगर आप सोल के हो तो सोल से डॉक्यूमेंट्स लेके, यानी कि एनओसी लेके या लेटर वगैरह लेकर वो आपको रेगुलर में देने। रेगुलर के हो माइग्रेट करना चाहते हो सोल में तो रेगुलर से एनओसी वगैरह लेके सोल में देना है। रेगुलर टू सोल में माइग्रेट करना बहुत इजी है, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई सीट की अवेलेबिलिटी नहीं देखनी पड़ती, यहाँ पे अनलिमिटेड सीट्स होते हैं, आप नॉर्मली इसमें माइग्रेट कर सकते हो। और बट इसमें जो मेन चीज़ ये है कि आपको अपना कोर्स देखना है, जैसे कि कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट्स, जैसे बीए प्रोग्राम के कुछ कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, वो सोल में नहीं है, या फिर जैसे हिस्ट्री ऑनर्स है वो भी सोल में नहीं है, तो उन बच्चों के लिए माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर जब आपका सेम कोर्स ही नहीं है तो माइग्रेशन आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि माइग्रेशन के प्रोसेस में कोर्स कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बट अगर आप सोल टू रेगुलर माइग्रेट करो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपका CGPA आ जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, और आपको जैसे जिस कॉलेज में करना है आपको, या रेगुलर टू रेगुलर में भी ये चीज़ अप्लाई होती है आपकी, या जिस कॉलेज से आपको जिस कॉलेज में माइग्रेट करना है तो उसके लिए आपकी सीट्स की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी, कितने वैकेंट सीट्स है, क्या आपके उस कोर्स में है, उस कैटेगरी में है, क्योंकि उसमें तो कैटेगरी के हिसाब से होता है। तो आपको ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, तब आपको अप्लाई करना पड़ेगा उनके लिए, फिर आपको सीट्स मिलेंगी। तो रेगुलर टू रेगुलर या फिर रेगुलर टू सोल टफ है, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप सारी चीज़ें सही से करते हो या आपको सही से सीट मिल जाती है तो ये बहुत इजी है आपके लिए, ठीक है गाइस। तो ये सब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो थी। बाकी अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।